हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन ऑन डेसिमल स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो फर्स्टली हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब है ना, इसमें क्या है, तीन तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डेसिमल इंटू 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आ जाए। या फिर सेकंड आ सकता है डेसिमल इंटू होल नंबर, डेसिमल इंटू होल नंबर। और थर्ड अगर आ सकता है तो ये आएगा डेसिमल इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू डेसिमल। ठीक है, तीनों की अप्रोच सेम है, हम तीनों की अप्रोच सेम रखेंगे। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए अपना मेथड एक ही रहेगा। अब जैसे फर्स्ट बात करते हैं डेसिमल इंटू 10, 100, 1000। अब एक डेसिमल नंबर है, उसको अपन को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन है 2.36 इंटू 10, ऐसा करना है 2.36 इंटू 10। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज़ कि इसको डेसिमल का पॉइंट हटाना है। ये जो डेसिमल है ये हमें हटाना है। अब ये डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2 है। तो हमने पढ़ा था अगर 2 हैं तो कितने जीरोस लग जाएंगे, 2। 1 के आगे कितने जीरोस लग जाएंगे, 2। सो यहाँ पे 236 अपॉन में 100 आ जाएगा इंटू 10। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 236 अपॉन में 10। अब कितने जीरोस हैं, 1। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगेगा, 1। पॉइंट कहाँ से लगेगा, हमेशा राइट साइड से, और निकलेगा भी राइट साइड से। ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा 23.6, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट चाहिए तो यहाँ से 0.6। ठीक है, एक और करने का ट्राई करते हैं। जैसे 5.364 इंटू 10,000, 5.364 इंटू 10,000। अब ये कैसे करना है, वही सेम अप्रोच करनी है कि पहले तो आप रिमूव कर दो, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो। डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे मतलब बेसिकली डेसिमल को फ्रैक्शन में ले आओ। सो ये कितना आ जाएगा 5364, और कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट है, 3। तो ये कितना हो जाएगा 1000, 10, 100, 1000 जैसा भी डेसिमल प्लेसेस है वैसा कर लीजिए, इंटू 10,000। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। बेटा जब भी जीरोस आए आप इसमें से ये 2 से ये मत डिवाइड कर देना, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 5364 इंटू 10। अब 5364 इंटू 10 कितना हो जाएगा, करके लिख लेंगे तो 53640, एंड दैट इज आवर आंसर। सो ये बहुत नॉर्मल सी अप्रोच है। अब एक और बार, अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका होल नंबर का। सो डेसिमल इंटू होल, डेसिमल इंटू होल, कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, डेसिमल इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू होल, अपना एक ही मेथड रहेगा कि आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट हटाना है, और उसके बाद में कट रहा है काट दीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल। तो देखते हैं ये वाली डेसिमल इंटू होल। जैसे क्या है 3.61 इंटू 2, 3.61 इंटू 2। सो पहले तो पॉइंट हटाएं, तो ये पॉइंट हटाया 361, कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट है, 2। तो कितने जीरो लगेंगे, 2 ही लगेंगे। तो 361 अपॉन में 100 इंटू 2। ये मत करना कि 2 से ये 100 काट रहे हो, नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, इससे कैलकुलेशन और टफ होगी। ठीक है, सो ये कितनी आ जाएगी 361 इंटू 2 कर लेते हैं नॉर्मल। तो 361 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 722, और अपॉन में 100। अब कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट है, 2, सॉरी कितने जीरो से, 2 जीरो से, तो पॉइंट पे कितने डिजिट के आगे लग जाएगा, 2 डिजिट के आगे। काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से, तो 1, 2। सो इतना आ जाएगा 7.22। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे है 3.156 इंटू क्या करें 5 ले लें, 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.156 इंटू 5, पहले पॉइंट हटाएंगे। हमारा फर्स्ट अप्रोच यही है
कि रिमूव डेसिमल पॉइंट, इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, रिमूव डेसिमल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सबसे पहले अप्रोच यही है, ठीक है। तो 3156 इंटू 5 और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो कितने डिजिट वो कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेसेस है 3, तो 3 आ जाएंगे, तो 1 0 0। क्लियर है ये चीज़। अब इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 6 30, फिर 3 कैरी 8, फिर 2 कैरी 5 1 5 7 और 5 3 15, 1 5 7 8 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 6 30, 3 5 5 25, 8 5 1 5 7 5 3 15 और ये हो गया अपॉन में 1000। नॉर्मली मल्टीप्लाई किया बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो 3156 इंटू 5, 5 6 30, 5 5 25 28, 5 1 5 7 5 3 15 एंड ये ऐसा हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ओके। अब कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस रह गए, तो डेसिमल प्लेसेस भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दीजिए। काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से, तो 1 2, सो ये कितना हो जाएगा 15.78। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, डेसिमल इंटू डेसिमल, ये रब कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल इंटू डेसिमल। अप्रोच वही रहेगी कि आप डेसिमल पॉइंट हटाओ। डेसिमल पॉइंट कैसे हटेगा, जब डेसिमल को फ्रैक्शन में करेंगे उसके बाद में क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट वापस से लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पे वापस से पॉइंट हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाया, सॉल्व किया, वापस से पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट डेसिमल इंटू डेसिमल करके देखते हो, तो जैसे 2.3 इंटू 0.5, 2.3 इंटू 0.5, दोनों ही डेसिमल नंबर है, ठीक है। सो अब ये क्या आएगा 23, पॉइंट हटेगा, कितना आ जाएगा 10। इसको भी क्या करेंगे 5 अपॉन में 10। ये मत करना कि इसको कट कर रहे हैं, नहीं नहीं करना है, कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 23 इंटू 5 इज 115 और नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 100। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब कितने डिजिट कितने जीरोस हैं, 2, तो डेसिमल प्लेसेस भी कितनी होंगी 2। पॉइंट कहाँ से लगेगा, राइट से, तो 1 2, सो ये कितना आ जाएगा 1.15। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत आप लोगों को, ठीक है। एक और करते हैं, जैसे कि एक और है 6.12 इंटू 2.5, 6.12 इंटू 2.5। अब ये क्या करना है, वापस से पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा 100, फिर यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है 2, यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है 1, तो 10 आ जाएगा। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 612 इंटू 25, 5 2 10, 5 1 5 6, 5 6 30, 2 2 4, 2 1 2 2 4 0 0, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5 1 5 3 0 0। सो ये कितना आ गया 15300 और नीचे 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब वापस इसको क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज कर देते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में किया, सॉल्व किया, फ्रैक्शन को वापस से डेसिमल में कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, तो बचा कितना 153 अपॉन में 10। क्लियर है। सो ये कितना आ जाएगा, एक डेसिमल एक 0 है तो कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा 1, तो यहाँ से एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा तो कितना आ जाएगा 15.3 एंड दैट इज आवर आंसर। एक और करके देखते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस बार नंबर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कैलकुलेशन टफ रहेगी बट मेथड एक ही फॉलो करेंगे, ओके। जैसे कि क्वेश्चन इज 0.001
0345 इंटू 0.0237, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पॉइंट हटाएंगे। सो 345 कितने डेसिमल डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस लग जाएंगे नीचे। ठीक है, इसमें कितने 237 है, ज़ीरो नहीं भी काउंट होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आता है। अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा वापस से 10,000। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये 4 0, ये भी 4 0, तो नीचे कितना आ जाएगा 8 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाली साइड में थोड़ा रब कर रही हूँ ये कैलकुलेशन। सो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। 345 इंटू 237 नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 31, 7 3 ज़ा 21, 24, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 13, 3 3 ज़ा 9, 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, 690, कितना आ जाएगा 690। इन दोनों इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 5 6 7, ये कितना हो गया 11, 6 + 1 7 8, तो ये टोटल कितना आ गया 81765, 81765। अब कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है, वापस से डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट लगाऊं 8, पर अपने पास में तो नंबर ही 5 है, तो क्या करना पड़ेगा ज़ीरोस ऐड करने पड़ेंगे। ज़ीरो इस साइड ऐड होंगे कि इस साइड ऐड होंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं चाहिए। यहाँ पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 5 के आगे ज़ीरो ऐड किया तो 50, 5 और 50 में फ़र्क है ना, पर 5 और 05 में फ़र्क नहीं है, तो ज़ीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो 81765, तो 5 नंबर्स तो ये हो गए, और नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने ऐड करूँ 3, तो 3 नंबर्स ऐड कर देते हैं, 3 ज़ीरोस 1 2 3। अब कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, अब एक बार डिविजन कर लेते हैं, उसके बाद में और क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को क्लियर हुआ। हमें सिर्फ क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, और उसके बाद में क्या करना है, वापस से जितने जीरो से उतने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगाना है। क्लियर है कि नहीं है ये चीज़? तो अप्रोच सेम रखनी है अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड के भी 3 ही केस होंगे, और उसकी भी अप्रोच हम सेम ही रखेंगे, चाहे कोई सा भी केस आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट केस ऑफ डिवीजन इज, अब बात करते हैं डिवाइड की। सो फर्स्ट केस ऑफ डिवीजन इज decimal divide by 10, 100, 1000 and so on. Alright, second is decimal divide by whole number. Third is decimal divide by decimal. डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल। ठीक है, तो इस पे अप्रोच, इस पे देखते हैं कैसा अप्रोच हमें सेम रखनी है। सो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है डिवाइड 2.5 बाय 2.5 बाय 10। फर्स्ट केस देखते हैं, जब डिवाइड करना है डेसिमल को 10, 100 और 1000 को, 1000 से, तो 2.5 डिवाइड बाय 10 करना है। सो इसको है ना, आप कैसे लिखोगे, 2.5 डिवाइड बाय 10 नहीं लिखोगे, 2.5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे, 1 डेसिमल प्लेस के आगे, तो कितने जीरो लगेंगे, 1 0, मतलब 10 लगेगा। सो पॉइंट हटा तो इंटू में 1/10। क्लियर है? तो अब कितना आ जाएगा 25, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू
डिनोमीटर। तो 25 इंटू 1 कितना हो गया 25, और 10 इंटू 10 100। अब कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट आना चाहिए 2, तो 2 डेसिमल के प्लेसेस के आगे पॉइंट लगा दो, तो 0.25। वापस से फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करे बिना नहीं आना है, ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है ना। अपन को डेसिमल में आंसर चाहिए तो वापस से फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है, ठीक है। अब एक और करते हैं, डिवाइड 2.16 थोड़ा सा वो कर लेते हैं, 21.63 डिवाइड बाय 10,000, 21.63 डिवाइड बाय 10,000। तो ये कैसे होगा, 21.63 अपॉन में 10,000 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 21.6, पॉइंट हटेगा तो कितने ये कितना आ जाएगा, कितने डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 जीरोस आ जाएंगे, तो इंटू 1/100। सो ये कितना आ जाएगा 2163 अपॉन में 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000,000। नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कितने डेसिमल डिजिट्स के आगे पॉइंट लगना चाहिए, कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगना चाहिए 6, पर अपने पास में क्या है 4 है, तो क्या ऐड करें 0 ऐड करें, यहाँ की यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0,0,2163, 6 डिजिट हो गए और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 0.002163। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जीरोस लगा देंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड में नहीं लगाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, हमें वैल्यू का ध्यान रखना है, क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डेसिमल डिवाइड बाय होल नंबर। नेक्स्ट इज डेसिमल डिवाइड बाय होल नंबर। हमें अप्रोच वही रखनी है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में रखी थी, वही डिवीजन में रखेंगे, चाहे कैसा भी नंबर आ जाए, ठीक है ना, चाहे होल आए, चाहे 10 आए, चाहे डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल आए। अगर अपन अप्रोच चेंज करेंगे तो अपन खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें कि मेथड एक ही रखें, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए मेथड चेंज करेंगे, एट लास्ट हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे और हम एरर कर देंगे, ठीक है, मिस्टेक कर देंगे कोई। सो डेसिमल डिवाइड बाय होल नंबर, तो कोई डेसिमल ले लेते हैं, जैसे कि 2.168 डिवाइड बाय 2, बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, 2.168 डिवाइड बाय 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2.168 डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाया तो कितने जीरोस आएंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो कितने जीरोस आ जाएंगे 3, तो 1 अपॉन में 1000। या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो एट लास्ट मल्टीप्लाई होते ही है, तो 2 इंटू 1000, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 अपॉन 1000। सो ये 2 से नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1084। सो आंसर क्या आ जाएगा 1084 अपॉन में 1000, ठीक है। अब कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट लगाऊं, कितने जीरोस हैं 3, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगाऊं 3 डेसिमल प्लेसेस, सो 1 2 3, राइट साइड से हमेशा काउंटिंग होगी, तो ये कितना आ जाएगा 1.084, एंड दैट इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 15.3675 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 15.3675 डिवाइड बाय 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15.3675 डिवाइड बाय 15, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। अब इसको यहाँ कर देते हैं सो दैट दिक्कत ना आए वहाँ से दिखने में, तो ये कितना आ जाएगा 15.3675 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं ना बेटा, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो कितने जीरोस आ जाएंगे नीचे, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 4, तो पॉइंट भी जीरोस भी कितने आ जाएंगे 4, सो 1/000, ये हो गया।
फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। तो 5 5 6 7 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 बाय 0 0 0। सो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें भी यही कर रहे थे, इसमें भी यही कर रहे हैं कि पॉइंट हटाया, नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वापस से जीरोस पॉइंट लगा दिया, जितने जीरोस हमारे पास में बचे हैं। सो ये 5 से कितनी बचा 3, ये कितना हो जाएगा 0 7 0 7 3, यहाँ पे कितना आ गया 5। सो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके 3 0 7 3 5। आप नॉर्मली भी इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। 3 0 7 3 5 अपॉन में 10,000। अब कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं, तो 4 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दीजिए। हमेशा काउंटिंग इस साइड से होगी, राइट साइड से, तो डेसिमल डिजिट भी कितनी होनी चाहिए 4, तो 1 2 3 4। सो ये कितना आ जाएगा 3.735 एंड दैट इज आवर आंसर। अब डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल भी देख लेते हैं एक बार, सो दैट वो पॉइंट भी अपन को क्लियर हो जाए। अप्रोच चेंज नहीं करनी है, अप्रोच वही रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल का, और क्या ध्यान रखना है वो देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, डेसिमल डिवाइड बाय, थर्ड टाइप पे डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल। बहुत इजी सा क्वेश्चन उठाते हैं अभी, सो दैट क्लियर हो जाए आपको। जैसे 2.6 डिवाइड बाय 1.3, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट इज 2.6 डिवाइड बाय 1.3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2.6 डिवाइड बाय 1.3, ठीक है। अब ऊपर वाले का जब डेसिमल हटता है ना, तो नीचे आते हैं जीरोस, नीचे 10 लगता है, नीचे 10 100,000 लगता है। अगर नीचे वाले का पॉइंट हटेगा तो वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ 10 100,000, क्योंकि ये नीचे 10 लगेगा ना, तो वो रेसिप्रोकल होके ऊपर। बट हमें क्या याद रखना है कि ये पॉइंट हटा, कितने जीरोस आएंगे 1, तो यहाँ पे क्या करा इंटू 1/10, ठीक है। इसका पॉइंट हटेगा तो 10 का लगेगा ऊपर, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है 1, तो 10 का लगेगा ऊपर, ऊपर वाले का हटेगा तो नीचे, नीचे वाले का हटेगा तो ऊपर। सो यहाँ पे इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 13 2 26, तो 2 इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, जैसे कि 1.75 डिवाइड बाय 0.5, 1.75 डिवाइड बाय 0.5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1.75 डिवाइड बाय 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले का पॉइंट हटेगा तो कितने जीरोस आएंगे 2, तो मतलब 100 का लगेगा, ऊपर का है तो नीचे लगा दो 1/100। अगर नीचे का पॉइंट हटेगा कितना आएंगे, एक डेसिमल प्लेस से 10 आएगा, नीचे का पॉइंट हटेगा तो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, तो इंटू 10। अगर ऊपर के नंबर का न्यूमरेटर का डेसिमल हटाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कहाँ लगते हैं, नीचे। जैसे 10 100,000 जो भी लगाना है, जितने भी डेसिमल प्लेस है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे लगते हैं 10 100,000। और अगर नीचे का पॉइंट हटता है तो वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 175/5 इंटू बचा क्या 1/10। इसको नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। सो ये कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15, और ये कितना आ जाएगा 35/10। अब 1 0 है तो कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगेगा, एक डेसिमल प्लेस के आगे, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। सो ये इसका आंसर क्या आ गया 3.5। क्लियर है ये चीज़। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.00942 डिवाइड बाय 0.314, ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.00942 डिवाइड बाय 0.314, डिवाइड दे रखा है ना तो ऊपर नीचे पी वाई क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, क्लियर है। अब इसका पॉइंट हटेगा
ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट हटाना है। डेसिमल हटेगा, बहुत फेमिलियर सा फिगर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। सो पॉइंट हटेगा तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, तो जीरो से कितने लगेंगे, 5 लग जाएंगे। ऊपर का डेसिमल हट रहा है तो जीरोस कहाँ लगेंगे, नीचे। सो ये कितना आ जाएगा, इंटू 1/10000। यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरोस लग जाएंगे, 3 जीरोस लग जाएंगे 1 के आगे। अब नीचे का डेसिमल हट रहा है तो कहाँ आएगा जीरोस, ऊपर के नीचे, ऊपर। सो ये आ जाएगा 1000। क्लियर है, 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगे। अब है ना, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो ये इन जीरोस की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 942 अपॉन में 314 इंटू 1 इंटू 1000 कितना हो गया 1000, और ये 1000। ठीक है, अब काटते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, इस 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स ही जाएगा। 14 3 42, बिल्कुल सही जाएगा 3, तो ये 3/100 हो गया। अब कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, 2 है, कितने 1। 2 बनाने के लिए क्या ऐड करें, 0 ऐड कर दें, कि इस साइड की इस साइड, इस साइड, तो ये कितना आ जाएगा 0.3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट 0.03, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको डेसिमल समझ में आ गया, डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल। अब इनके वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं अपन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया और डिवीजन भी क्लियर हो गया। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेट ऑफ, क्वेश्चन इज find the weight of 16 kg of sugar if each weighing 48.450 kg। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि 1 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट कितनी है, 1 kg ऑफ शुगर की, सॉरी 16 क्वेश्चन में कुछ 16 बैग्स ऑफ शुगर है, आई एम सॉरी, kg नहीं, 16 बैग्स ऑफ शुगर है, ऑलराइट, 16 बैग्स ऑफ शुगर इफ ईच वेइंग 48.450 kg। एक बैग कितना वे कर रहा है, 1 बैग कितना वे कर रहा है 48.450 kg। तो 16 बैग कितना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम नॉर्मली, तो 48.450 इंटू 16। ठीक है, नॉर्मली ये क्या करना है, इसको डेसिमल रिमूव करना है, सबसे पहला तो डेसिमल रिमूव करना है। तो कितने डिजिट के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3, तो 3 जीरोस लग जाएंगे 1 के आगे, सो 1000 इंटू ये कितना आ जाएगा 16। नॉर्मली मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं पहले, और फिर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4845 इंटू 16, 6 5 30, 6 4 24, 27, 6 8 48, 50, 6 4 24, 29, यहाँ कितना आ जाएगा 4845। सो ये 0 12 5 7 1 7, सो 77520 अपॉन 100, ये हमारा आंसर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, अब कितने 0 बचे, 1, तो कितने डेसिमल डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस के आगे पॉइंट आ जाएगा। डिजिट हमेशा काउंट कहाँ से होगी, राइट साइड से, तो 775.2, दिस इज आवर आंसर। सो 775.2 kg इज आवर आंसर। एक और कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हुआ। नॉर्मली हमें मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल हटा के करना है, और फिर बाद में वापस हम डेसिमल लगा देंगे जब आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो वही चीज़ है। अब एक और करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
find the cost of one pen if the cost of 24 pen is rupees 2986.80। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है कि एक पेन की निकालना है या फिर नंबर ऑफ पेन्स निकालने, नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना, डिवाइड होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी है पहले भी कंसेप्ट। तो यहाँ पे वन पेन की निकालनी है तो 100% अपना ऑपरेशन का चलेगा, डिवीजन का चलेगा। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 24 पेन कितना दे रखा है हमें, 2986.80 दे रखा है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा, अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 2986.80 डिवाइड बाय 24। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने डिजिट के आगे, कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट है, 2, तो कितने जीरोस लग जाएंगे, 2, तो अपॉन में 100 इंटू 24। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कट रहा है, काट दीजिए। तो ये 2 से गया तो कितना आ गया 12, ये 2 से गया तो कितना आ गया 1, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 9, ये 3 और ये 4। फिर ये वापस से ही जाएगा 2 से, तो ये 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 4, 6, 7। आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वापस से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, 4, 6, 7 डिवाइड बाय 6। सो ये कितना आ जाएगा 7, 1, 6, 1 6, कितना हो गया 1, यहाँ पे 14, 2, 12, यहाँ पे कितना बच गया 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 4 24, 2, 20। नॉर्मली डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। 3, अब यहाँ पे 30 आ गया, 3 का मार्क पड़ रहा, 3 6 से छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे 0 आ जाए, तो 0.5 और यहाँ पे 30, 0। सो ये आंसर कितना आ गया 12, 1, 2, 2, 4.5 और यहाँ पे अपॉन में 10। सो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हटेगा 0 पॉइंट हट जाएगा, तो कितने डेसिमल प्लेस के आगे पॉइंट लगेगा 10। एक डेसिमल प्लेस है तो कितने डेसिमल प्लेस के आगे लगेगा 1, तो ये 100 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 4, 5 अपॉन में 100। अब ये कितने डेसिमल प्लेसेस के आगे पॉइंट लगेगा, 2 जीरोस है तो 2 डेसिमल प्लेस के आगे। सो ये कितना आ जाएगा 124.45। सो हमारे वन पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, ₹124.45 एंड दैट इज आवर